अभी ये चैनल मेरा है, मजा आ गया। अबे मनोज बुड्ढे, मेरे पेपर खत्म हो चुके हैं, मेरा चैनल वापस कर। अरे अबे तूने तो बोला था ये चैनल हमेशा हमेशा के लिए मेरा है। अबे मनोज बुड्ढे, मैंने ऐसे कब बोला है? और अरे तेरे इतनी जल्दी एग्जाम भी खत्म हो गए? अबे मनोज बुड्ढे, 3 हफ्ते हो चुके हैं, एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब ये चैनल वापस दे। नहीं दूंगा, एक गुटखा दूंगा। अबे तेरे को क्या लगता है ताऊ एक गुटखे के लिए चैनल छोड़ देगा? 2 गुटखे दूंगा। अरे तुझे क्या लगता है मैं इतना गिरा हुआ आदमी हूँ कि 2 गुटकों के लिए चैनल वापस कर दूंगा? 3 गुटके दूंगा। बेटा चैनल ले जा। 3 गुटकों में बिक गया ये बुढ़ा। अरे छी 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 छी। चलो गाइस, आज हम लोग एक शानदार गाना गाने वाले हैं। मेरे सैया जी से आज मैंने गुटका ले लिया, सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, जो खरीद ना पाए उनको ऑर्डर कर दिया। मेरे सैया जी से आज मैंने गुटका ले लिया। अबे सभी लोग कहाँ चले गए? अरे ताऊ, आप जब तक गाना गा रहे थे ना, सभी लोग चले गए दूसरे कमरे में रिकॉर्डिंग के लिए। गजब बेइज्जती है, मेरे को बिना बताए दूसरे कमरे में चले गए। हाँ, इस बुढ़े से पीछा छूटा। तो गाइस, आज हम लोग एक न्यू स्टोरी लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अरे टाइटल तो बता। तो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है परमैन लव पाको 69। ये अश्लील बात क्या बोल रहा है? अबे मनोज बुढ़े, 69 एपिसोड है। परमैन लव पाको का 69th एपिसोड बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, मेरे को लगा कुछ और। चलो गया, चलो। क्या आदमी है, पूरा दिन इसके दिमाग में हवस भरी रहती, तभी 69 का मतलब ये ऐसे चीज समझता है मनोज बुढ़ा। तू मेरे को हफ्सी बोल रहा है, मेरे अंदर हवस भरी रहती है। तो ये बता, 6 मैन आर्मी और 9 मैन आर्मी दोनों का स्टार्टिंग का लेटर 69 क्यों है? अब बुड्ढा भड़क गया। बुड्ढा ताऊ शांति शांति, कैमरा के ऊपर सच नहीं बोलते मनुष्य बुड्ढे। अगली बार बोला तो गोली डाल दूंगा वहां पर। कहां पर? जो खाली जगह यानी दिमाग में डाल दूंगा। समझ गया? समझ गया। तो गाइस, हम लोग देखते हैं कि एक दिन सभी परमैन्स नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं। नाइट ड्यूटी करते करते उन्हें पता चलता है कि शहर के एक बहुत ही बड़े हिस्से में आग लग चुकी है। तो वो सभी परमैन्स वहां पर भागे जाते हैं और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि बिल्डिंग 80% जल चुकी है और वो बिल्डिंग लगभग गिरने ही वाली थी दूसरी बिल्डिंग पर। और तभी हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तभी हम लोग देखते हैं कि आसमान से कोई एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट आता है, जिसकी वजह से वो जो 80% बिल्डिंग जल चुकी थी ना, वो टूट जाती है और राख में बदल जाती है बिल्कुल। तभी परमैन बोलता है कि वो क्या था। तभी वहां पर एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम इंसान खड़ा होता है। उसका नाम, अरे बेटा हाथ जोड़ता हूं, इस बार हीरो का नाम टाऊ रख दे प्लीज। अबे पर ताऊ, मेरी बात तो समझने की कोशिश, मेरे को कुछ जानना ही नहीं है। अबे मनोज बुढ़े, निकल जा सब अब। तो गाइस, उसका नाम था डारा गेमा। तो वो आसमान से अपने एक हाथ से एक बहुत ही पावरफुल बीम छोड़ता है और वो उस बिल्डिंग पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है। तो जैसे ही वो नीचे आता है ना, वो काफी हट्टा कट्टा था और उसकी काफी बड़ी बड़ी मसल्स थी। तो सभी परमैन्स उसे थैंक यू बोलने लगते हैं। तभी परमैन बोलता है कि हम उस बिल्डिंग को बचा सकते थे, उसे तोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तभी वो आदमी बोलता है कि अरे मिक्सुओ, वो बिल्डिंग किसी दूसरी बिल्डिंग पर गिर जाती तो दूसरी बिल्डिंग में भी आग लग सकती थी, इसीलिए मैंने उस बिल्डिंग को तबाह कर दिया। तभी परमैन बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तभी वो आदमी बताता है कि मैं अब तुम्हारी परमैन स्क्वाड का ही एक हिस्सा हूँ। ये सुनने के बाद सभी परमैन काफी ज्यादा खुश होते हैं, सिवाय मिक्सुओ के। हम लोग देखते हैं कि अब डेली डारा गेमा सभी परमैन्स के साथ मिलकर मिशंस कर रहा होता है और सभी परमैन्स की अच्छी खासी हेल्प भी कर रहा होता है। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि पाको उससे इम्प्रेस हो जाती है। एक बारी के लिए हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स एक पहाड़ पर मिशन करने गए हुए होते हैं। असल में उन्हें एक बहुत ही बड़ा पत्थर एक जगह से उठाना था। तो हम लोग देखते हैं कि तीनों परमैन्स मिलकर उस पत्थर को उठा नहीं पा रहे होते हैं। तभी वहां पर मिक्सो काफी ज्यादा लेट पहुंचता है। तो वो जैसे ही वहां पर आता है ना, वो भी उन चारों परमैन्स के साथ हेल्प करता है उस पत्थर को उठाने में, लेकिन फिर भी वो उस पत्थर को नहीं उठा पा रहे थे।
तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर डारागेमा आ जाता है और अपने एक हाथ की पावर से उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, क्योंकि उसकी हाथ में एक लेजर लाइट थी। और तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो पत्थर टूटता है ना, उसके कुछ टुकड़े आसमान में चले जाते हैं और धीरे धीरे नीचे करके आ रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी वहां से हट जाते हैं और पाको भी वहां से हट जाती है। और हम लोग देखते हैं कि कुछ टुकड़े परमैन के सिर के ऊपर गिर जाते हैं। आए बचाओ बचाओ मेरे को। अबे मनुष्य बूढ़े, तेरे सर पर पत्थर नहीं गिरे हैं। अरे बेटा, मैंने एक डरावना सपना देखा जिसमें कुछ लोग मुझे कमरे के अंदर लेके जा रहे हैं, फिर उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए। अबे छी 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 छी, ये क्या कैसा सपना देखता है ताऊ? अरे बेटा, मेरे सपने में मेरा ऑपरेशन हो रहा था, इसीलिए कपड़े उतार रहे थे। तूने क्या सोचा? अबे यार, इस मनुष्य बुड्ढे का मैं क्या करूं, मार भी नहीं सकता। ऑडियंस प्यार जो करती है इससे। बुड्ढे, तू इस वीडियो के बाद मेरे को बाहर मिल। नहीं, तू बाहर मिल, तेरे को बाहर देखूंगा। और हम लोग देखते हैं कि देखते ही देखते परमैन उन सभी पत्थरों के नीचे दब जाता है। उसके बाद डारागेमा उसे बाहर निकालता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो मिक्सुओ? तभी मिक्सुओ बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी पाको परमैन को डांटने लगती है, बोलते है कि परमैन, क्या तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकते? तुम कितने ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हो। अगर एक भी पत्थर तुम्हें थोड़ी जोर से लगता तो तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। जरा डारागेमा से कुछ सीखो, वो कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तभी परमैन को ये बात सुनकर थोड़ा सा ज्यादा बुरा लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन एकदम से खड़ा होता है और बोलता है कि डारागेमा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तभी डारागेमा बोलता है कि शांत हो जाओ परमैन। तभी डारागेमा बोलता है कि तुम में हिम्मत नहीं है क्या? तभी डारागेमा एकदम से खड़ा होकर बोलता है कि ठीक है, आ जाओ परमैन, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से भागता हुआ आता है और डारागेमा को लात मारने की कोशिश करता है। तभी डारागेमा अपनी बड़ी बड़ी मसल से उसका टांग एक झटके में रोक लेता है और उसे एकदम हवा में उछाल देता है। जैसे ही परमैन थोड़ा ऊपर जा रहा होता है, डारागेमा उसके ऊपर आ जाता है और उसके पेट पर लगातार मुक्के मारने लगता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जमीन पर गिर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन एकदम से उठता है और डारागेमा के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं डारागेमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि इस चूजे की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे मुक्का मारा। उसके बाद डारागेमा अपने हाथों से एक बहुत ही पावरफुल बॉल बना लेता है और उस बॉल को परमैन के ऊपर फेंक देता है, लेकिन परमैन उससे भी बच जाता है। तभी डारागेमा बोलता है कि अब मैं इसे जान से मार दूंगा। उसके बाद डारागेमा अपने हाथ से एक बहुत ही पावरफुल बीम निकालता है और वो परमैन को लगने वाली होती है कि तभी पाको परमैन को साइड कर देती है और बचा लेती है। उसके बाद वो डारागेमा पर गुस्सा हो जाते हो, बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो डारागेमा, तुमने अभी परमैन की जान ले ली होती। तभी डारागेमा काबू से बाहर हो चुका होता है। वो बोलता है कि हट जाओ पाको, आज इसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। उसके बाद वो एक जोरदार मुक्का जमीन पर मारता है, जिसके बाद जमीन के दो टुकड़े हो जाते हैं और परमैन उस दरार के अंदर गिर जाता है। और जैसे ही वो उस दरार के अंदर गिरता है ना, डारागेमा अपने हाथ से एक पावरफुल बीम बना रहा होता है। बोलता है कि अलविदा परमैन, तुम्हारे साथ खेलना बहुत अच्छा था, लेकिन अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डारागेमा परमैन को वो बीम मार देता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन की जो स्किन होती है, बॉडी होती है, वो बहुत तेजी से जलने लगती है। उसकी जितनी भी बॉडी थी ना, वो अब धीरे धीरे करके गल रही थी और वो एकदम से पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है परमैन सेट वहीं का वहीं रहता है। परमैन की जितनी बॉडी थी ना, वो सारी मेल्ट हो जाती है और सॉइल के अंदर चली जाती है। ये सब देखने के बाद पाको के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डारागेमा बोलता है कि अब इस गैंग का लीडर मैं हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बर्डमैन को कॉल लगाती है और इसके बारे में पूछती है। तभी बर्डमैन बताते हैं कि डारागेमा की एक दिक्कत है, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा, तुम लोग जल्दी से जल्दी वहां से भागो। तभी सभी परमैन्स वहां से भाग रहे होते हैं। तभी डारागेमा बोलता है कि रुको, आज तुम लोग भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाले। सबसे पहले वो बूबी को पकड़ता है और जोर से एक बास्केटबॉल की तरफ दूर फेंक देता है। उसके बाद वो पायान को भी हवा में उछालकर काफी दूर फेंक देता है। उसके बाद डारागेमा बोलता है कि अब गुटखा ले लो ना, अब गुटखा ले लो, सस्ता है, बाद में महंगा हो जाएगा, फिर मेरे को मत बोलना। 100 के 10, 100 के 10, 100 के 10। हाँ भाई, आपने मुझे बुलाया?
हाँ सुपारी भाई, मैं इस ताऊ की सुपारी तेरे को दे रहा हूँ, ये ले 2 बोतल और ये कुछ रुपए हैं, जल्दी ताऊ को लेके जा और खाई में फेंक दे, काम हो जाएगा भाई। अबे मनोज बुढ़े चल। अबे अबे अब मेरे को बचा। बाय बाय ताऊ, जिंदगी में फिर नहीं मिलेंगे। बच गया। लेकिन ये इतना मनूस आदमी है, खाई से गिरने के बाद भी इसे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। पैसा बर्बाद बेन स्टोक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही डारा गेमा पाको के ऊपर भी लेजर बीम से हमला करने वाला होता है, तभी हम लोग देखते हैं कि पाको के आसपास एक शील्ड आ जाती है, जो शील्ड उसे बचा लेती है। पाको को और सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा होता है। तभी डारा गेमा बोलता है कि ये आखिर हो कैसे सकता है, मेरी बीम इसे लगी क्यों नहीं। तभी कोई बोलता है कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हम हैं, तुम्हारे बाप से कम नहीं। ओह भाई ताऊ क्या बात है यार, कभी कभी तो बढ़िया पॉइंट मार देता है। अरे बेटा मैंने भी कभी कभी पॉइंट मारने सीख लिए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर परमैन आ जाता है, और वो भी एक वाइट ऑर्बिकल परमैन सेट के साथ। तभी परमैन बोलता है कि अब तेरा क्या होगा बे। डारा गेमा बोलता है कि कौन है तू। तभी परमैन बोलता है कि बताता हूं। तभी परमैन अपना हेलमेट हटा देता है, तो डारा गेमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलता है कि लेकिन मैंने तो तुझे मार दिया था। तभी परमैन बोलता है कि वो मेरा क्लोन था, तुझे क्या लगता है तू मुझे मार पाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि डारा गेमा बोलता है मुझे पता है तुमने अपने रोबोट का सहारा लिया बचने के लिए। तभी परमैन बोलता है ना, जरा अपने पीछे तो देख। तो हम लोग देखते हैं कि पीछे से परमैन का रोबोट आता है और एक जोरदार लात डारा गेमा के मुंह पे मारता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा जमीन पर गिर जाता है। तो डारा गेमा उठते हुए पूछता है कि तो मैंने जिसे मारा वो कौन था। तभी परमैन बताता है कि वो मेरी परछाई थी। बर्डमैन फ्यूचर देख सकते हैं, तो उन्होंने फ्यूचर में ये सब देख लिया था, इसीलिए जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो बर्डमैन ने मेरी शैडो यहाँ पर भेज दी और मेरे को वहीं पर रख लिया। बोले कि मुझे कोई नया परमैन सेट देंगे, और ये पता नहीं कि कैसा परमैन सेट है। डारा गेमा बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डारा गेमा एक जोरदार पंच मिक्सुओ को मारने वाला होता है। तभी मिक्सुओ उसे अपनी एक उंगली से रोक लेता है और बोलता है कि क्या बस तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। उसके बाद डारा गेमा गुस्से में आ जाता है, वो लगातार पंचेस मिक्सुओ को मार रहा होता है, लेकिन मिक्सुओ हर एक पंचेस को डॉच कर रहा होता है। पहली बार हम लोग देखते हैं कि जब मिक्सुओ की शैडो यहाँ पर आई थी ना, तो वो एक भी पंच को डॉच नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी व्हाइट ऑर्बिकल परमैन सेट के साथ उसकी स्पीड और पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। बेसिकली इसमें रूबी रैकल सेट वाले सारे फीचर्स थे, लेकिन रूबी रैकल सेट से कुछ ज्यादा ही फीचर्स थे। उसके बाद परमैन घूमते घूमते डारा गेमा को एक लात मारता है, और डारा गेमा हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा दूर जा रहा होता है। तभी पाको बोलती है कि परमैन वो कहाँ पर जा रहा है। तभी परमैन बोलता है मुझे नहीं पता, और उसके बाद परमैन वहां से जाने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि डारा गेमा आसमान में गायब हो चुका होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है अबे पायान और बूबी को क्या हुआ। तभी पायान और बूबी उठते हुए बोलते हैं कि परमैन हमें बहुत तेज चोट लगी है, हमें डॉक्टर के पास ले जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन अपने न्यू परमैन सेट की मदद से उन दोनों को एक झटके में रिपेयर कर देता है। और तभी परमैन बोलता है ठीक है अब चलें अपनी पेट्रोलिंग पर। तभी सभी परमैन बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन परमैन को बताते हैं कि परमैन सुनो, प्लीज अपना नॉर्मल परमैन सेट पहनकर परमैन ड्यूटी किया करो, ये सेट सिर्फ तुम्हें इमरजेंसी के वक्त ही मिलेगा। तभी परमैन बोलता है ठीक है सह लेंगे थोड़ा सा। तो उसके बाद परमैन भागकर सभी परमैन्स के पास वापस चला जाता है और पेट्रोल ड्यूटी कर रहा होता है। तो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक थी। अगर तुम्हें मजा आया तो लाइक मारो, एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। और अब मैं भी जा रहा हूँ यार, पेपर खत्म हो गए, मजा करने दो। अबे यार उसने खाई से फेंक दिया, मेरी कमर टूट गई। अबे बच्चों के ताऊ तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। अरे बच्चों की टाइम हो, मैं कहीं गिर गया था। हाँ बस तुम्हें तो पूरा दिन यही काम है, कपड़े गंदे करके लेके आओ और मैं धोती रहती हूँ। नहीं काम वाली समझ के रखा है ना मुझे तो तुम लोगों ने। अब अबे शांत हो जाओ, जिंदगी खराब कर दी इस बुड्ढे ने मेरी। अबे बच्चों की टाइम, मेरी बात तो सुनो। आज के लिए तेरा खाना पीना मुतना हकना सब कुछ बंद, बाहर निकल जा घर से। क्या
मैं नहीं जाऊंगा, मेरा घर है। तू नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? अरे बोला ना नहीं जाऊंगा। सन की बुढ़े तेरी। अरे मारने की बात ही नहीं हुई।